स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक हैं। तो हमने समतुल्य की आपको डेफिनेशन समझाई थी। यदि a कोमा ए बिलोंग्स टू आर है तो वो समतुल्य होता है। सममित में यदि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। और संक्रामक में यदि a कोमा बी एंड b कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो तो a कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, तभी संक्रामक होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ए सेट दे रखा है हमको, 1 से लेकर 14 तक नंबर्स दे रखे हैं और उसमें आर इस नियम से डिफाइन है। तो सबसे पहले जो सेट दे रखा है उसको लिखो और जो आपको रिलेशन किस नियम से दे रखा है उसको लिखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट में क्या है कि हमको सेट दे रखा है, सेट का नाम उसने दिया था ए दे रखा था इसमें। यहाँ ए इक्वल टू 1,2,3,14 तक दे रखा है उसने। अच्छा, और रिलेशन हमको दे रखा है किस नियम से डिफाइन कि x, y ये तो है ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इस नियम से डिफाइन है। तो हम इसको सबसे पहले इसको थोड़ा सेटल कर लेते हैं। यहाँ सिंस इस तरह से कर लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे लिखते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू में 3x ऐसे लिख लिया हमने इसको। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो r इक्वल टू, देखो यहाँ x 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमको 3 मिलेगी 3, और x की वैल्यू 2 लेते हैं हमको तो y की वैल्यू हमको 6 मिलेगी। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y 9 मिलेगा, और यहाँ 4 लेते हैं तो 12 मिलेगा। हम यहाँ 5 नहीं ले सकते, 5 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा y, और बाकी y देखो इस रेंज से बाहर चला जाएगा। 14 तक ही सेट में हमको नंबर्स दिए हुए हैं, और हम जानते हैं कि रिलेशन होता है जो a क्रॉस a का सबसेट होता है, इससे बाहर नंबर ले नहीं सकते अपन। अच्छा, पहला हम समतुल्य चेक करेंगे। इसमें क्या चेक करेंगे? समतुल्यता की जांच करेंगे अपन, समतुल्यता की जांच। तो देखो यहाँ से समतुल्य की डेफिनेशन है कि a कोमा ए बिलोंग्स होना चाहिए। तो यहाँ से 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, ऐसे 14,14 तक होता तो ये क्या होता? समतुल्य होता। तो यहाँ लिख देंगे R एक समतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। क्योंकि, कारण दे दो, क्योंकि कोई भी एक दे दो, या तो a कोमा ए बिलोंग्स टू दे दो या 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बहुत है, एक एग्जाम्पल दे दो जो इसको फेल करता हो। दूसरा हम लिखेंगे, हम क्या लेंगे, हम समतुल्य और संक्रामक, और एक होता है सम्मित इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। तो उसकी ये डेफिनेशन है 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर, इसके अंदर है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज दैट आर सम्मित नहीं है। थर्ड नंबर पर देखो, थर्ड नंबर पर जो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है उसी में से एलिमेंट लेंगे हम। सिंस से हमको 1,3 दे रखा है बिलोंग्स टू आर, एंड अब 3 से स्टार्ट होने वाला चेक करो। 3 से स्टार्ट होने वाला देखो 3 9 है, एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मतलब ये दोनों इसमें हैं, इसमें तो हमको 1,9 भी चेक करना चाहिए, जब जाकर ये संक्रामक होगा। यहाँ लिखेंगे बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो कहीं 1,9 इसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हैंस आर संक्रामक नहीं है। क्या लिखेंगे? आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये हो गया। तो न तो ये समतुल्य निकला, न सम्मित निकला, और न ही संक्रामक निकला। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है? सेकंड में इसका सेकंड देखते हैं इसका। तो सेकंड में हमसे कह रखा है उसने प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में
आर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू में एक्स प्लस 5 एक्स लेस देन 4 द्वारा परिभाषित है। तो देखो इसमें पहले जो गिवन सेट है ना उसको नोट कर लिया करो। इसका सेकंड नंबर है, इसका इससे दे देता हूँ मैं, इसका सेकंड नंबर है, इसको हम कहाँ थोड़ा सा देखते हैं, ये रहा। सेकंड के अंदर हमको जो भी सेट उसने दिया है उसको नोट करो। पहले हमको एन दे रखा है तो एन लिख दो। क्या दे रखा है उसने? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हम भी जानते भी हैं इसको, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय ये दे रखा है। अच्छा, और रिलेशन क्या दे रखा है हमको? रिलेशन इस नियम से डिफाइन है कि एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स है जो लेस देन 4 होना चाहिए। ये कंडीशन हमको दे रखी है उसने, ये दे रखी है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले इजीली इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म बेस्ट रहेगा इसके अंदर। तो देखो एक्स की जगह 1 रखते हैं तो वाई 6 मिल रहा है हमको। एक्स की जगह 2 रखेंगे तो वाई हमको 7 मिलेगा। एक्स की जगह 3 रखेंगे तो वाई हमको 8 मिलेगा। और एक्स की जगह हम 4 रख नहीं सकते क्योंकि दे रखा है कि 3 से छोटा ही लेना है एक्स। तो अब यहाँ से देखो, तो एक नंबर पर या ए बी सी दे देता हूँ इसको, ए बी। आर सममित समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, नहीं है। क्योंकि कारण दो कोई भी एक, या तो ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू कर दो, या 1 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दूसरा 20 में दे दो, अगर 1,6 है तो 2,6,1 ही होना चाहिए। तो यहाँ लिख दो आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण दे दो, क्योंकि 1,6 तो बिलोंग करता है आर में, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 नंबर पर सी देखो, सी पर, सी के अंदर देखो सम्मितता चेक वो करना पड़ेगा, संक्रामक। तो इसको समझने के लिए थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा आपको। देखो संक्रामक की परिभाषा ये होती है, यदि इसमें ए बी और सी है, यदि ए कोमा बी और बी कोमा सी दिए हुए हो ना अपन को इस नियम को सेटिस्फाई करने वाले, तो हम ए कोमा सी भी उसमें मिलना चाहिए तो सेटिस्फाई करता है। बट यदि बी कोमा सी नहीं दे रखा तो हम ए कोमा सी को चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखेंगे आर, आर संक्रामक है, संक्रामक है। क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः हम ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर चेक ही नहीं करते हैं, कि जांच ही नहीं करते हैं, कि जांच नहीं करते हैं। अतः यह संक्रामक, ये पहले लिख दिया अपन ने, संक्रामक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका जो फिफ्थ आएगा क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट आएगा ना, फिफ्थ क्वेश्चन, तब और समझ में बैठेगा अच्छे से। बाकी आर डी शर्मा में अदरवाइज बुक्स के अंदर ये संक्रामक ही दे रखा है। नेक्स्ट इसका देखते हैं कौन सा थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है हमको समुच्चय ए दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, और आर दे रखा है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध है। तो समतुल, सम्मित और संक्रामक चेक करना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले तो हमको जो भी सेट उसने हमको दे रखा है ना उसको नोट कर देंगे। इसका थर्ड है, इसमें हमको सेट उसने दे रखा है ए, और ए में दे रखा है उसने 1 2 3 4 5 और 6 तक दे रखे हैं। और रिलेशन आर इस तरह से दे रखा है कि एक्स कोमा वाई सच दैट वाई है जो एक्स से भाज्य है, वाई है, वाई भाज्य है, वाई भाज्य है, भाज्य है एक्स से, एक्स से। तो इसमें हमको समतुल, सम्मित और संक्रामक चेक करने हैं। तो देखो इसके अंदर ज़्यादा हार्ड है नहीं, थोड़ा सा इसको मैं पेन चेंज करके समझाता हूँ आपको।
चलो ये ले लेता हूँ मैं, इस देखो कोई भी नंबर देखो भाज्य के अंदर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो, उसको रोस्टर फॉर्म भी लिख देता हूँ। चलो मैं रोस्टर फॉर्म लिख देता हूँ, आर इक्वल टू देखो यहाँ 1,1 भाज्य है, 1 तो 1 से, 1 तो सभी से भाज्य होगा, सेकंड नंबर है ना, नहीं 1 से तो सारे भाज्य होंगे। 1,2 ये 2 नंबर वाला है ना, ये भाज्य होना चाहिए, तो भाज्य है ये। 1,3 ये भी ठीक है, 1,4 ये भी ठीक है, 1,5 और 1,6। इसी पर 2 से चेक करते हैं तो 2 तो होगा ही होगा, 2,4 और 2,6। नेक्स्ट ले लेते हैं 3 पर, तो 3,3, 3,6। अब 4 पर चेक करते हैं, 4,4, 5,5 और 6,6। ये खुद से डिविजिबल है। तो हमको यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो पेयर्स लिए हैं हमने, वो देखो ए वाले तो सारे मिल रहे हैं हमको। यहाँ देखो 1,1 है, ये 2,2 है, ये 3,3 है, 4,4 है, 5,5, 6,6 है। तो यहाँ एक नंबर पर ए दे देंगे, आर सौतुल्य, आर सौतुल्य है, सवतुल्य है। क्यों है? क्योंकि कारण दे दो इसमें, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए वो बिलोंग करेगा ए से, यानी ए से लिया हुआ है सेट है। और रिलेशन की परिभाषा क्या होती है? रिलेशन होता है सबसेट होता है, जो भी सेट दे रखा है उसके कार्तीय गुणन से फल से, ए क्रॉस ए से। अच्छा, अब इसमें सम्मित चेक करेंगे, 2 नंबर सम्मित। तो इसमें देखो यहाँ 1 2 है, तो इसमें 2 1 होना चाहिए, तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ लिख दो सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिख रहा है? एक एग्जाम्पल पर्याप्त आता है। आर है जो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। थर्ड देखो, सी देखो, सी चेक करो। अब यहाँ से हमको जैसे 1 2 ले लिया, 2 के साथ में देखो ये है 2 2 है, फिर फर्स्ट और थर्ड 1 और 2 होना चाहिए, देखो खुद ही है। तो और कोई सा भी देखो, 1 5 देखो, 1 5 देखो, और 5 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला, तो फिर फर्स्ट 1 5 और 5 5, तो 1 5 तो है इसके अंदर। तो मेरे को तो इसमें सारे दिखाई दे रहे हैं, इसमें A,B,C और A,C को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई सा भी ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। किसी को भी लेकर चेक कर सकते हैं, किसी को भी। तो यहाँ लिख देंगे आर संक्रामक है, संक्रामक है क्योंकि A,B बिलोंग्स टू आर, तथा यदि B,C भी बिलोंग्स टू आर है तो एम्प्लाइज दैट A,C बिलोंग्स टू आर। इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, है ना। फॉर ऑल A,B,C कहाँ से लेंगे अपन? बिलोंग्स टू कैपिटल ए से लेंगे, ये कैपिटल ए से। यहाँ से एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट उठाकर देख लो, इसको सेटिस्फाई करेगा A,B,C को। अच्छा, तो ये तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ और देख लो, इसका क्या है? फोर में दे रखा है हमने को समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। तो जो भी सेट दे रखा है उसको नोट करेंगे पहले जेड, और ये रिलेशन कर देंगे एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले नंबर 4 डाल के 4 नंबर डाल देंगे यहाँ, और इसमें जो सेट दे रखा है वो लिखेंगे, हमको जेड देखा है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, दूसरी बात उसने क्या दे रखा है? आर दे रखा है। आर कौन से नियम से डिफाइन है? आर एस एक्स कोमा वाई, ये तो है ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म, सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इस नियम से परिभाषित है ये। अच्छा, अब देखो इसमें पहले हम समतुल्य चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक नंबर पर, या ए नंबर दे दो, ABC दे दो, ए पर आर सौतुल्य है। अब क्यों है? कारण दे दो। क्योंकि देखो यहाँ x, y है, तो यहाँ x बिलोंग्स टू आर कर दो। क्यों x, x बिलोंग्स टू आर करेंगे? तो यहाँ तो इसमें देखो
हैंस या सच दैट लगा दो, x माइनस एक्स इक्वल टू में 0, तो 0 तो एक पूर्णांक है, बिलोंग्स टू जेड, जेड से बिलोंग कर रहा है, अतः आर एक समतुल्य है। अच्छा, दूसरा है बी में, इस तरह से ले लो आप, x कोमा वाई ले लो, मान जेड में से ले लेंगे, लेट हम करते हैं, लेट हम x कोमा वाई दो एलिमेंट ले लेते हैं बिलोंग्स टू जेड में बिलोंग करते हुए। अच्छा, अब इसमें इस तरह से लेंगे, सिंस x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्यों कि इसमें हमको दे रखा है, क्योंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये नियम दे रखा है, पूर्णांक है। अब देखो यहाँ से उल्टा ले लेते हैं, यहाँ हम उल्टा इस y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कारण दोष, क्योंकि मान लीजिए y कोमा है तो y माइनस एक्स। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को तो हमने पहले से पूर्णांक सिद्ध कर रखा था, तो मान लीजिए वो x माइनस वाई में 3 बचते हैं, तो यहाँ -3 हो जाएंगे, -3 है तो ये पूर्णांक तो है ही, यहाँ माइनस का होता है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये पूर्णांक तो है ही, तो ये बिलोंग्स टू जेड से, अतः आर सममित है, ठीक है। थर्ड देखो, इसमें हम चेक करेंगे किसको, सी पार्ट में संक्रामक के लिए हम कर लेते हैं 3 एलिमेंट लेंगे, माना हमने x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू जेड में से लिए हैं, एक्स वाई जेड, स्मॉल जेड है ये कैपिटल जेड है, ये देख लेना है ना, इस तरह से ये स्मॉल जेड। तो अब पहले इस तरह से लिए हैं कि एक्स वाई और वाई जेड, ये तो जेड में है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि एक्स जेड भी उसमें नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। दूसरा, तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि y माइनस जेड एक पूर्णांक है। देखो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर मान लो, तो हम जानते हैं कि पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है। देखो यहाँ लिखो, सिंस, यहाँ लिखेंगे पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, तो देखो इसके अंदर यहाँ x माइनस वाई को प्लस में y माइनस जेड को ऐड करता हूँ, तो इनको काटेंगे तो x y से y कट गया तो x माइनस जेड आ गया, तो ये क्या आ गया, एक पूर्णांक आ गया। इसलिए x कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या है, संक्रामक है, आर संक्रामक है। अच्छा, तो अब ये तो था ये। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर 3 नंबर पर क्या है। 3 नंबर पर ये देखते हैं हम कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। 3 नंबर नहीं, हमारे पास में नंबर होगा कौन सा इस बार है 4 कर लिया हमने, 5 करते हैं। किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों के समुच्चय में, देखो समुच्चय ए मान लेते हैं उसको, वो क्या है, नगर के निवासियों का समुच्चय है, तो यहाँ ए सेट मान लेता हूँ मैं। यहाँ 5वें के अंदर 5वें माना ए है नगर के निवासियों का समुच्चय, का समुच्चय मान लेते हैं। अच्छा, और उसके अंदर क्या देते हैं, उसमें हमसे पूछा है रिलेशन में 1 नंबर पर क्या पूछा है उसने, 1 नंबर पर हमसे पूछा है रिलेशन x को वाई से एक्स वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये क्या होगा, देखो इसके अंदर r दे रखा है, r क्या है इसके अंदर, x y एक स्थान पर काम करते हैं, x कोमा वाई सच दैट x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं।
तो ये एक नंबर पर इसके अंदर यह मान लेता हूँ मैं इसको, हम समतुल्य प्रूव करेंगे। तो देखो y की जगह x करेंगे तो x खुद तो खुद के स्थान पर काम करेगा। यहाँ x कोमा x सिंस लगाओ बिलोंग्स टू r, क्योंकि x और y की जगह भी x लगाएंगे और x एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, तो यह समतुल्य हो गया। अतः R समतुल्य है। दूसरा, इसमें हम सममित चेक करेंगे। तो सममित के लिए x, y ले लेते हैं ए में से, है ना। तो यहाँ लिख देंगे डी के अंदर R सममित है, क्योंकि एक x, y बिलोंग्स टू R एम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब x, y एक स्थान पर काम करते हैं तो y, x भी एक स्थान पर काम करेंगे। सी सममितता देखते हैं। R संक्रामकता, R संक्रामक है क्योंकि देखो तीन कैंडिडेट लो इसमें से, x और y लो। x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, इसको नंबर 1 डाल दो। दूसरा है तथा y, z बिलोंग्स टू R, अर्थात y और z एक ही स्थान पर काम करते हैं। इसको 2 डाल दो। 1 और 2 से देखो, 1 व 2 से भाई x, y और z है कि नहीं। जहाँ x, y एक जगह काम करते हैं, y, z एक जगह काम, इसको हटा देता हूँ तो x, z भी एक जगह काम करेंगे। 1 और 2 से x और z एक ही स्थान पर काम करते हैं, अतः x, z भी बिलोंग करता है R से। इसलिए R संक्रामक है। R ये पहले लिख दिया अपन ने, R क्या है, संक्रामक है, अपन पहले चेक कर दिया। तो तीनों हो गया, इसमें समतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 2 नंबर पे इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है x, y सच दैट x, y एक ही मूल्य में रहते हैं। तो बात वही है, इसके अंदर भी वही बात आएगी। देखो इसके अंदर इसका यानी कि बी पार्ट ये दे रखा है, इसका बी क्या दे रखा है इसके अंदर कि रिलेशन R इस तरह से दे रखा है कि x, y सच दैट x और y एक ही मूल्य में रहते हैं। x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखो यहाँ 1 नंबर पर हम समतुल्य की जांच करेंगे। समतुल्य में तो R समतुल्य है। क्यों है भाई समतुल्य, क्योंकि y की जगह x रखो तो x, x बिलोंग कर रहा है R के अंदर, क्योंकि x और x एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो दूसरा देखो R है जो सममित भी है भाई, क्या है, सममित है, क्योंकि x, y बिलोंग्स टू R, यानी इसका मतलब है x और y एक ही जगह काम करते हैं। तो एम्प्लाइज दैट y, x भी बिलोंग करेगा R में। भाई 2 कैंडिडेट हैं, x और y है, एक जगह काम कर, तो यूँ कह सकते हैं y, x भी एक जगह काम कर रहे हैं। तो ये 3 नंबर पर हम चेक करेंगे, 3 नंबर पर हम संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए इस तरह से ले लो, 3 कैंडिडेट ले लो, माना x, y और z 3 आदमी ले लिए,
जो बिलोंग्स कर रहे हैं, किस में बिलोंग्स कर रहे हैं, हमने ए माना था नगर के निवासियों का समुच्चय, हमने ए माना था इसमें। अच्छा, इसमें से ले लिया। तो इस तरह से लिए हैं कि चूंकि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एक्स और वाई बिलोंग्स टू, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। दूसरा, तथा, तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, अर्थात वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अच्छा, तो इसको 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया। तो 1 व 2 से देखो, 1 व 2 से भाई एक्स वाई जेड है, एक मोहल्ले में ये रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, इसको हटा देता हूँ तो एक्स जेड भी तो एक ही मोहल्ले में रहेगा ना। 1 और 2 से एक्स और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हैंस एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू जेड, तो इस एक्स कोमा बिलोंग्स टू आर, तो इस ये तो डेफिनेशन थी उसकी, रिलेशन की डेफिनेशन है संबंध की, कि एक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड बिलोंग करता है, तो एक्स और जेड बिलोंग करना चाहिए, आता है आर संक्रामक है, आर क्या है, संक्रामक है, तो हमने इसको संक्रामक प्रूव कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सी देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो सी के अंदर उसने यहाँ कहा, इसने सी में एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, तो सी के अंदर उसको जो सेट उसने दे रखा है उसको नोट कर दो। सी में दे रखा है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, ये दे रखा है। अच्छा, अब हम इसको सम्मित प्रूव करेंगे, संक्रामक और सौतुल्य। तो हम 1 नंबर पर सौतुल्य देखो, यहाँ से चूंकि देख देंगे यह आर सममित नहीं है। अब कारण दो इसके अंदर, क्योंकि एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स से ही 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, ये कारण दे दिया हमने। दूसरा देखो सम्मित, यह भी दे दो हाथों हाथ, यहाँ आर सम्मित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लिख दो, क्योंकि यहाँ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ अर्थात एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, ये 7 सेमी लंबा है, तो अब इसका उल्टा करो, बट लेकिन वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वाई एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स पहले 7 सेमी लंबा है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, अतः सम्मित नहीं, ये दे दिया। 3 नंबर पर देखो, 3 नंबर पर इसको मेरे को संक्रामक प्रूव करना है, संक्रामक है या नहीं, तो यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई और जेड 3 बिलोंग्स कर रहे हैं ए में, हमने ए सेट माना था पहले नगर निवासियों का, तो पहले इन 2 को इस तरह से ले लेते हैं, 7 सेमी लंबा, ये भी 7 सेमी लंबा हो सकता है, तो यहाँ चूँकि
एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स है जो वाई से 7 सेमी लंबा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, अर्थात वाई जेड से 7 सेमी लंबा है, 7 सेमी लंबा है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 कैंडिडेट है, ये 7 सेमी का, तो ये 14 का हो सकता है, 7 सेमी लंबा का, ये 14 का, 21 का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समीकरण 1 और 2 से, यहाँ 1 व 2 से दे दो, बट 1 व 2 से एक्स जेड से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि 14 सेमी का डिफरेंस हो जाएगा। अतः आर संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट के अंदर ये दे रखा है, इसमें क्या है, अच्छा 2 है अभी तो, और डी है दे रखा है कि एक्स वाई की पत्नी है। इसमें अभी डी चलेगा। डी के अंदर क्या है कहा उसने, डी को इधर ले लेता हूँ मैं। इसमें डी में उसने कहा है, डी के अंदर उसने रिलेशन दिया है, रिलेशन दे रखा है क्या कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, ये दे रखा है, एक्स वाई की पत्नी है, यानी पत्नी ये है। तो पहला नंबर पर चेक करेंगे हम समतुल्य का, तो यहाँ लिखेंगे आर समतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स की पत्नी नहीं हो सकता। अब इसका सेकंड लेते हैं हम। सेकंड के अंदर क्या है कि उसको सम्मित प्रूव करना है। तो सम्मित के अंदर, सेकंड के अंदर क्या लेते हैं, हमने एक्स और वाई 2 कैंडिडेट लिए बिलोंग्स टू ए में से। तो यहाँ चूँकि यहाँ लेंगे हम एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन भी बोल गया भाई। अच्छा, अब दूसरा पेन चेक करते हैं। लेकिन वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता। अतः आर सम्मित नहीं है। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पर देखते हैं। 3 पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 सब देखो, उसको समतुल्य, सम्मित और अब संक्रामकता के अंदर देखते हैं इसमें क्या है। तो संक्रामकता के अंदर यह संक्रामक है। अब क्यों कारण दे दो, क्योंकि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स वाई की पत्नी है। लेकिन वाई कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये ऐसा कोई ये तो देखो, ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी, ये तो पुरुष है। तो यहाँ देखो, ये पुरुष है, तो
लेकिन यहाँ लेडीज होना चाहिए था, तब तो कह सकते हैं कि कोई पुरुष पुरुष की पत्नी नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख देंगे अतः y कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः ये लिखने की जरूरत नहीं, अतः x कोमा जेड बिलोंग्स टू आर हम चेक ही नहीं करते हैं, चेक ही नहीं करते हैं, नहीं करते। देखो यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में और वाई जेड है ही नहीं उसके अंदर, वाई जेड उसके अंदर है ही नहीं, तो हम एक्स जेड उसको चेक ही नहीं करते हैं कि वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर हम चेक ही नहीं करते हैं, अतः यह संक्रामक है। ये 100% सही है इसमें, और ये आर डी शर्मा के में भी दे रखा है इसी में ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें। एक्स दैट वाई, एक्स वाई के पिता हैं, तो इसमें ई दे रखा है। ई क्या है, रिलेशन आर इक्वल टू में एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। तो यहाँ तो एक नंबर देखो समतुल्य तो हो ही नहीं सकता, ये समतुल्य आर समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, कारण दे दो। क्योंकि एक्स के पिता नहीं हो सकते, यानी कि एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा दूसरा, अब सममित चेक करेंगे। 2 नंबर पे क्या चेक करेंगे, सममित। तो यहाँ लिख दो आर सममित नहीं है। कारण दो, चूंकि एक्स कोमा वाई तो बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि अर्थात एक्स वाई के पिता हैं, पिता ये है। अब उल्टा करके, लेकिन उल्टा करो, y कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात y एक्स के पिता नहीं हो सकते, तो यह सम्मित भी नहीं है। अब हम संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए हम जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट ले लेते हैं। माना हमने x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, बिलोंग्स टू जो हमारा नागरिकों का समुच्चय ए था उसमें से लिया है हमने तीनों। तो यहाँ एक दो इस तरह से लिया है, ये इसका पिता है, x y का पिता है, और y ये इसका पिता है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, दादा और पोते का हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स वाई के पिता हैं, तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, अर्थात y जेड के पिता हैं। ये 1 और ये 2। अब 1 व 2 से एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते, अतः एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन था ये।